मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। नाम भले किसी का नहीं है, लेकिन कुप्रवृत्ति ही मंथरा है। मंथरा किसी के घर में जाएगी जिसकी कुप्रवृत्ति वाली नारी, तो वो घर का समन्वय नहीं देखेगी। घर में एकता है, घर में समन्वय है, घर में सब एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार है, वो परिवार की एकता नहीं देख पाएगी क्योंकि उसके अंदर कुप्रवृत्ति है। और लगातार जाती रहेगी और प्रयास करती रहेगी कि बंटवारा कब हो, बंटवारा कब हो, बंटवारा कब हो, यही प्रयास में रहेगी, वो लगातार जाएगी। कुप्रवृत्ति। अच्छा, बंटवारे की भूमिका कैसे बनाएगी वो, बताओ। बस इससे समझ लेना, नाम किसी का मंत्रा नहीं, लेकिन इस प्रकार की धारणा सुनने को मिल जाए अगर किसी नारी की, तो उसे मंत्रा समझ लेना और घर से बाहर कर देना उसको कि हमारे घर में अब आने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेगी वो? घर में जहां समन्वय रहता है, जहां एकता होती परिवार में, तो किस कारण होती है? जहां बड़े का सम्मान होता है। जब तक पिता रहता है तब तक पिता मालिक होता है। पिता के जाने के बाद बड़ा भाई जो घर में बड़ा होता है उसी को पिता मान लिया जाता है, सम्मान उसको दिया जाता है। यही एकता का स्वरूप है कि नहीं? पुरानी परंपरा यही चली आ रही है। तो घर में जो बड़ा होगा वो मालिक होगा, उसकी जो पत्नी होगी वो मालकिन होगी, होगी मालकिन की नहीं। अच्छा, जो बड़ा होता था उसमें बड़प्पन भी होता था प्यारे, सत्य तो ये है। बड़ी चिंता रहती थी घर में, घर की उसे। सारे लोग काम कर रहे हैं घर का, अपना अपना काम कर रहे हैं, सब वो समझ रहा है, लेकिन फिर भी सबके कामों का निरीक्षण भी कर रहा है और सबके कार्यों में अपनी सहभागिता भी दर्ज करा रहा है। बोलो, तभी संतुलन बनता है कि नहीं? सबके कार्यों में उसकी सहभागिता रहती है, ये संतुलन बढ़ाता है, वही यही बड़प्पन है। ये बड़प्पन आज जा रहा है, ये बड़प्पन दूर होता जा रहा है। इस बड़प्पन को कायम रखो प्यारे, सबके साथ सहयोगी बन जाओ। घर परिवार में जितने लोग काम कर रहे हैं सबके साथ अपना सहयोग दो, बड़े बन जाओगे। लेकिन मंथरा जाएगी, मंथरा जैसी प्रवृत्ति वाली नारी, तो वो यही कहेगी, बहन कमाए तुम्हारे और खाए सबरे। ये भाषा समझ लो, आ गई मंथरा। बस यही भाषा है मंथरा की, समझ लेना कि ये मंथरा ही है। इस प्रकार की भाषा बोल रही है, उसको बहिष्कृत कर दो, प्रश्रय देने की आवश्यकता नहीं है, उसको घर से बाहर कर दो, कह देना बस अब आज के बाद आने की जरूरत नहीं। इस भाषा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इस प्रकार की डांट मंथराओं को पढ़ने लगे तो बोलो घर बर्बाद होने से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? निश्चित रूप से घर बर्बाद होने से बचेंगे। लेकिन क्या करें, कहती है मंत्रा, तुम्हारे कमाए तुम्हारे और खाए सबरे, और तुमने कहीं ऐसे कर दिया तो सब गड़बड़ हो गया। आज मंथरा एक कुप्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति से दूर होना है। तो माताओं, बहन, बेटियों, राम कथा में बैठना पड़ेगा, राम कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी को, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, पुरुषों की भी कुप्रवृत्ति तभी समाप्त हो सकती है जब सत्संग होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता है, इसलिए सत्संग अनिवार्य है। अब मंथरा अपना काम कर गई, 100 सौतों की कथा उसने